तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम बात करने वाले हैं कि दीपिका इब्राहिम के जो ट्यूमर हुआ है उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। कुछ ऑडियंस कुछ बोल रही है, हम उस बारे में बात करेंगे कि ऑडियंस क्या बता रही है रीज़न की किसकी वजह से हो सकता है दीपिका को ट्यूमर। सेकेंड जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिजा के ऊपर कि लोग कैसे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि रिजा जो अब इनकी पर्सनल ग्रेनी बन चुकी है यहाँ पर, कि उसकी पर्सनल टेक केयर वाली बन चुकी है, सेल्फ केयर वाली बन चुकी है, कि अब वही उसकी टेक केयर करेगी, उसके बच्चे की टेक केयर करेगी, उसकी आया बन के रहेगी। अभी तक तो थी बट अब उसकी पर्सनल बन चुकी है। उस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला था वो होने वाला है कि मतलब कैसे जो ऑडियंस है वो नीचे लिख रही है कमेंट सेक्शन में कि दीपिका इब्राहिम को जो है वो ट्यूमर किस वजह से हुआ है। तो वो जो वजह लिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोल रहे हैं कि अगर तुम नॉन वेज खाओगे तो ऐसा ही होगा, और खाओ तुम नॉन वेज। तो लोग बोल रहे हैं कि नॉन वेज खाने की वजह से जो है दीपिका इब्राहिम को ट्यूमर हुआ है। वो बोल रहे हैं कि जब तुम नॉन वेज खाते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि जिन लोगों का तुम नॉन वेज खाते हो, कुछ भी खा रहे हो आप, क्या जब उनको काटते हैं पीटते हैं क्या उनको दर्द नहीं होता होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मतलब लोगों को जब दर्द होता है तो कैसा फील होता है। लोग ऐसा भी लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं प्योर वेजिटेरियन और मैं भी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ हूँ जो लोग नॉन वेज खाते हैं या नॉन वेज वाली चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कि हम कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो नहीं काटा, हम तो दूसरे से कटवा के लाए, बस हम तो खा रहे हैं। भाई कुछ तो शर्म करो, तुम खा तो रहे हो। मतलब भाई मतलब इस चीज़ को कोई कैसे वो कर सकता है, डिफेंड कर सकता है कि मतलब हम कटवा के तो किसी और से लाए पर खा ही तो रहे हैं बस हम, उसमें क्या गुनाह है। भाई ये बहुत गलत बात है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना बेकार है ना ये। और ये बात मुझे नहीं पता कि मतलब ये बात कितनी सच है जो ऑडियंस लिख रही है कि मतलब नॉन वेज खाने से ट्यूमर हुआ है। मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई अगर साइंटिफिक चीज़ है या क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। बट हाँ, नॉन वेज खाना बेकार है ये तो मैं जानता हूँ, सेहत के लिए भी और ऐसे भी। क्योंकि यार किसी को आप मार के खा रहे हो, सोचो उसकी भी फैमिली होती है, उसके भी मम्मी पापा, जो भी हम लोग बोलते हैं कि हमारी फैमिली में जितने मेम्बर्स हैं उनके भी होते हैं। तो आप पहले उनको उनसे दूर करते हो, फिर उनको काटते पीटते हो, क्या उनको दुख नहीं होता होगा। कितनी सारी वीडियोस भी आती हैं रील्स वगैरह पे, कोई थाली में से निकल के भाग रहा है, किसी को तल रहे हो तो वो कैसे उछल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है यार। मतलब लोग कर भी कैसे लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। फिर इसको डिफेंड करने भी आ जाते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम भी तो ये अन्न वगैरह जो खाते हो ये भी तो मतलब तुम किसी को मार के खा रहे हो। तो भाई वो एक बार पैदा होने के बाद दोबारा भी पैदा हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं है। बट जो तुम करते हो वो दोबारा पैदा नहीं होते। एक बार तुम जो खा लेते हो ना तो दोबारा नहीं बन जाते वो। ये गेहूं वगैरह तो दोबारा होंगे आते हैं। तो इस वजह से इनमें बहुत अंतर है, इनको कंपेयर मत किया करो। तो यहाँ पर मैं यही बोल रहा था कि जो ऑडियंस है वो ऐसा लिख रही है कि नॉन वेज खाने से शायद जो है दीपिका इब्राहिम को ट्यूमर हुआ है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि नॉन वेज खाओगे तो यही होगा, क्योंकि तुम किसी का पेन नहीं समझ रहे, तुम किसी का दुख नहीं समझ रहे। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब खुद को पेन होता है तो कैसा लगता है। बल्कि तुम तो उनको काट पीट कर अब यही सारे कर देते हो। बल्कि तुम्हें तो जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो एनेस्थीसिया वगैरह इतनी सारी चीज़ें दी जाती है जिससे तुम्हें पता ना चले कि दर्द क्या होता है। पर तुम उन लोगों का सोचो जिनको बिना इन सब चीज़ों के काटा जा रहा हो, तुम ऊपर से खा भी रहे हो उसी चीज़ को, उसको प्रमोट कर रहे हो, सब कुछ दिखाते रहते हो। मतलब इस चीज़ के लिए मुझे भी थोड़ा बेकार लगता है। और ऑडियंस के ये तो मुझे नहीं पता, इससे तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि नॉन वेज खाने से ट्यूमर हुआ है कि नहीं हुआ। बट हाँ, इस चीज़ से मैं हूँ कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिजा के ऊपर। रिजा को सब लोग ऑडियंस में ऐसा लिख रहे हैं कि वो अब पर्सनल टेक केयर बन चुकी है उनकी, कि मतलब वो पर्सनल ग्रेनी बनेगी। अभी तक तो वो काम कर ही रही थी सबा के, पर वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने जो उनका नया ब्लॉग आया सबा का वो देखा ही होगा। उसमें वो है, उसमें जो है बेबी का कुछ उन्होंने लड़की के हिसाब से शॉपिंग करी थी और मतलब वो कुछ कर भी नहीं पाए थे, आधी शॉपिंग हुई थी शायद उनकी। तो उन्हें कुछ चाहिए था, टॉवल वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती थी बच्चे के लिए, तो उनको रिजा को भेज दिया देने के लिए। तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद भी रिजा को क्यों भेजा बच्ची को। भाई अब रिजा कोई बच्ची नहीं है, वो 20-21 साल की हो गई है। पहले टाइम में 20-21 साल 18-19 साल की लड़कियां पूरा घर संभाल लेती थी, उनकी शादी हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, पूरे घर का काम करती थी, अपने बच्चे को संभालती थी सिर्फ 18-19 साल की लड़कियां। अब रिजा तो फिर भी 20-21 की हो गई है। तो मतलब इतना तो वो कर ही सकती है कि शॉप पर जाए, वहां से वो कुछ अगर उसको सामान लाने को बोला है तो वो ला सके, इसमें कोई अंतर नहीं है। और उसने सोचा होगा कि मतलब बड़े लोगों को क्यों परेशान करना है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी थे वो सब ठीक ठाक बड़े लोग थे कि मतलब वो कहाँ इधर उधर भागेंगे। रिजा बच्ची है, वो जाके भाग कर ले आएगी वहाँ से जाकर, इसलिए उन्होंने बोला होगा। इस पर भी लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब क्यों। भाई मैं तो खुद अपनी बता रहा हूँ, जब मेरे कजन्स हुए थे तो भैया ने मुझे बहुत सी चीज़ें बोला था कि ये दवाई ले आओ, वो दवाई ले आओ। जब मैं भी छोटा था उस टाइम, मैं 19 साल का हूँ उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला और मैं लेने भी चला गया। तब की वहाँ पर तो मेरे ताऊजी वगैरह चाचा वगैरह सब थे वहाँ पर, उनको नहीं बोला। ऑब्वियस सी बात है, जब घर में है मतलब 19-20 साल के बच्चे, चाहे
चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब पास से कुछ चीज़ आपको मंगानी है तो आप लोग बड़े लोगों को नहीं बोलोगे, बड़े लोगों को कि आप लेकर जाइए। जब वहाँ पे बच्चे हैं, अब बच्चे आजकल इतने समझदार होते हैं, 14-15 साल के बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हैं, तो रिजात तो सोचो 20-21 साल के, तो उसको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि तुम मार्केट जाओ, कुछ चीज़ें लेके आओ। जब वो सरप्राइज़ वगैरह के लिए इतनी सारी चीज़ें ला सकती है, जब वो इतनी सारी शॉपिंग कर सकती है, जब वो फल फ्रूट ला सकती है, तो क्या वो इतनी छोटी मोटी चीज़ें नहीं ला सकती कि मतलब क्या टॉवल लानी है बच्चे के लिए, एक दो चीज़ वैसी लानी है। उसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, उसमें तो बस आपको जाके अगर क्वालिटी देखनी होती है और बस उठा के लाना पड़ता है। उसमें तो कोई इतना ऐसा साइंटिफिक दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ता कि मतलब रिजा नहीं कर पाएगी। तो इस बात से मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि अपने पहले में थोड़ा था इसके लिए कि मतलब वो रिजा से बहुत काम कराती है, बट इस वाली बात के लिए मैं ऑडियंस के साथ नहीं हूँ, जो ऑडियंस इस वाली बात के लिए लिख रही है कि मतलब वो वहाँ पर शॉपिंग करने क्यों गई, उसके लिए सामान लेने क्यों गई। हाँ, अगर आगे अब उससे बहुत ज़्यादा वो काम कराती है तब मैं ज़रूर बोलूँगा कि उसको ऐसा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि रिजा की अपनी लाइफ है, उसको अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। वो इसकी टेक केयर नहीं करती रहेगी, बच्चे की और सबा की टेक करने के लिए बड़ी बड़ी और भी औरतें हैं, वो और पैसे देकर और भी उनके पास इतना पैसा है वो और भी टेक केयर मंगा सकती हैं, पर रिजा को इन सब में नहीं लगाना। हाँ, छोटी मोटी चीज़ जैसे आज उसने भेज दिया था अचानक से, उन्हें नहीं पता था, मतलब पता भी होगा उनको, डेट वगैरह सब पता थी, मुझे पता है, उन्होंने अचानक भेज दिया, वो तैयारी करके नहीं आए थे दीपिका की वजह से, तो उन्होंने भेज दिया कि कुछ चीज़ें ले आओ। तो इस बात पर मैं ऑडियंस के साथ नहीं हूँ, इस वाली सब बात पर। हाँ, अगर आगे वो और भी इतने सारे काम कराती है, अगर उसको ऐसी ग्रेनी की रखती है, हाँ, तब मैं जरूर बोलूँगा, तब मैं उसका अगेंस्ट जरूर बोलूँगा सबा की कि मतलब वो गलत कर रही है रिजा के साथ। ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस मामले में। यहाँ पे फिर से भी बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों ऑडियंस इस बात को नहीं समझ पा रही है। अभी भी यही बहू बेटी में अंतर्वाल आ रहा है। मैं पहले इसको कॉल आउट कर चुका हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें पहले ऐसी हुई हैं जो मतलब थी कि इसमें बहू बेटी में अंतर किया गया था, वो मैंने कॉल आउट करी है, पर इस वाली सिचुएशन में मुझे नहीं लगता लोगों की चीज़ बोलनी चाहिए। इस वाली सिचुएशन पे बिल्कुल भी शूट नहीं करती है कि मतलब ये दोनों भेदभाव हो रहा है इनके बीच में। हॉस्पिटल में कितनी बार बोल चुका हूँ कि कोकिला बैंड में इतने सारे लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे सिर्फ 1-2 लोग ही रह सकते हैं, जो कि वहाँ पे शोएब है वो टेक केयर कर रहा है, रूहान का उसकी नानी टेक केयर कर रही है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोल देता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि दीपिका के पास कोई नहीं, दीपिका के पास कोई नहीं है, क्या आपको पता है कि इन लोगों ने कोशिश नहीं करी होगी उसके पास जाने की? क्या लगता है आप लोगों को, क्या इन लोगों ने नहीं सोचा होगा, स्पेशली शोएब की अम्मी ने नहीं सोचा होगा? पर दीपिका अपने आप को समझते हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा चालाक, और इन लोगों को समझती है वो गवार, गांव के गवार समझती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब मुझे बात समझ में आ गया, क्योंकि मेरे जो एक रिलेटिव्स हैं उनके घर पे भी सेम ऐसी चीज़ हुई थी। जो कुछ वो लोग थे उनके घर में, जो उनके बहू के जो इन-लॉज वगैरह थे, वो सब थोड़े पिछले टाइप के थे, थोड़ी मतलब पिछले टाइप की सोच रखते थे, पर जो बहू आई थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी और थोड़ी मॉडर्न आ गई थी। तो वो वाली सिचुएशन मेरे अचानक से स्टिक करी दिमाग में, जब ये वाली चीज़ चल रही थी यहाँ पे कि भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पर वो वाली बहू थी, जो मैं अपनी पड़ोसी बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स की बता रहा हूँ, यहाँ पे वो खुद ही नहीं चाहती कि जो उसके इन-लॉज है उसके मैटर में इंटरफेयर करें या उसके बारे में कुछ भी चीज़ बोलें, अब उसके बच्चे को संभालें। वो ऐसा समझती थी अपने आप को कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो डॉक्टर की हेल्प से सब कुछ अकेले खुद कर लेगी, उसे इन लोगों की जरूरत नहीं है। तो वही हाल मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपिका का। मुझे अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मतलब दीपिका इब्राहिम खुद ही नहीं चाहती है कि ये लोग जो हैं उसकी प्राइवेट उसमें इंटरफेयर करें, और ये उनको इतना कंफर्टेबल फील भी नहीं कराते जितना सबा और सनी आपने देखा होगा। उनके मुझे लग रहा है कि उनके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, हाँ है ही बात करने में भी और ऐसे में। पर जब वो इनके घर जाते हैं तो ऐसे एक जगह जाकर बस डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हिल नहीं सकते, वो इधर उधर कुछ छू नहीं सकते, इधर उधर कुछ उनके बेडरूम में नहीं जा सकते और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सब चीज़ें दीपिका को पसंद नहीं है। चलो ये बात भी ठीक है कि दीपिका, कुछ लोगों को होता है कि उनकी प्राइवेट लाइफ पे इंटरफेयर ना करा जाए, पर जो ऑडियंस का यही कहना है कि उनमें भेदभाव हो रहा है विदाउट किसी रीज़न ऐसे जाने कि दीपिका उन्हें अलाउ करती है, क्या दीपिका चाहती है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें, क्या दीपिका चाहती है कि वो लोग उसकी हेल्प करें, या दीपिका चाहती है कि मतलब कि वो लोग इतने, क्या दीपिका ये नहीं समझती कि वो लोग गवार हैं? तो ये इस बात पर डिपेंड भी करता है। तो लोग इन सब बातों को बिना सोचे जो है वो सिर्फ उसको दीपिका को अच्छा बनाने को उसमें लगे रहते हैं कि दीपिका के साथ बुरा हो रहा है, दीपिका के साथ बुरा हो रहा है। पर दीपिका खुद ही नहीं चाहती, वो खुद ही अपने आप को इतने स्मार्ट समझते हैं कि मैं खुद अपने आप सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी, मैं खुद सब कुछ कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलते हैं, मैं ये लोग गवार हैं, ये लोग गाँव से हैं, इनको क्या ही पता होगा, मैं तो यहाँ पे वो मतलब मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ। तो थोड़ी सेलिब्रिटी वाली वाइब दिखाती है उन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग भी थोड़ा फिर पीछे हट जाते हैं। वो लोग भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं जब वो देखते हैं इसके रवैये कि भाई इनके तो जो टेंट्रम्स है वो बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी वाले बहुत हाई उस पर है, तो भाई रहने दो, इनको खुद ही करने दो। जब ये नहीं चाहती कि इनकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करे तो फिर क्या फ़ायदा यार।
अपनी बेइज्जती कराना हुआ ना ये। तो आपने एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी किसी की ज़िंदगी में जाने की या किसी की अच्छा करने की या किसी की हेल्प करने की, पर वो खुद ही तुम्हारी हेल्प नहीं लेना चाहता है, खुद ही उल्टा तुम्हें ही वो गँवार बोल रहा है, मतलब तुम्हें नीचा दिखा रहा है हेल्प ना लेकर। वो खुद ही बोल रहा है कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मैं कर सकती हूँ सारे काम। तो ठीक है, लोग भी फिर क्यों वो करेंगे उसमें इंटरफेयर। तो ये वाली बात है यहाँ पर। मुझे ये अब समझ में आया जब मैंने ये वाले लिंक अपने वो पड़ोस वाले जो रिलेटिव्स की, हाँ, ये वाली सीन जब हुए थे, तब मुझे आया कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, दूसरी साइड भी हो सकती है। क्योंकि पर कुछ चीज़ में ऐसा है कि मैं मान सकता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए मान सकता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी जो इन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं, भेदभाव किया था। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दीपिका ने खुद ही, हो सकता है वो पूरे टाइम डॉक्टर के साथ टच में थी, वो जितनी भी सलाह वगैरह ले रही थी वो डॉक्टर के साथ ले रही थी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उसने सोचा कि गवार लोग हैं, इनको क्या पता होगा, मैं इससे कोई भी सलाह नहीं लूँगी। उसने सारे अपने काम जो वो डॉक्टर से लिए थे। पर अगर आप नॉर्मल फैमिली की बात करो तो वहाँ पे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं, और वो जो है बहुत अच्छी तरह से गाइड भी करते हैं। उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है, और वो बिल्कुल भी गलत आपको आइडिया नहीं दे सकते। उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी पता होती है जो डॉक्टर्स को भी नहीं पता होती, जो हमारे पुराने लोग हैं। पर यहाँ पे दीपिका का ये था कि उसको शो ऑफ करना था, सेलिब्रिटी है ना वो, तो डॉक्टर से सारी बातें पूछनी है, घर वालों से नहीं पूछनी। घर वाले उनके लिए गवार हैं, वो गाँव से उठकर आए हैं, तो वो क्या ही बताएंगे उन्हें। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग बताना जो आपका मेरा सेकंड व्यू इस चीज़ को देखने का, भेदभाव का, कि बहू और बेटी में कितना भेदभाव है, इस पर आप लोगों का क्या कहना। और भेदभाव किस चीज़ का भाई, जब डॉक्टर ने हॉस्पिटल में अलाउ ही नहीं है इतने लोग दीपिका के साथ, तो वो क्यों जाएंगे। तो मैं इतना सा दिमाग नहीं है कि इसमें लगे पड़े लोग कि मतलब यहाँ पर पूरी फैमिली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पे क्योंकि अलाउ नहीं है भाई। अब वहाँ पे अगर अलाउ भी है 1-2 लोग, तो दीपिका नहीं चाहती कि लोग उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। वो चाहते कि उसका हस्बैंड है, उसकी मम्मी उसके साथ रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो ठीक है, वो लोग हैं उसके साथ, और वैसे भी 1-2 लोग से ज़्यादा वहाँ पे फिर भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो जो घर वाले हैं वो नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ थी। आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। मैं तो नहीं मानता ये भेदभाव वाली बात इस वाले टॉपिक पर, कि यहाँ पे सबा की प्रेगनेंसी के टाइम पर सब है और दीपिका के टाइम पर दीपिका के लिए हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। इस वाली बात को मैं नहीं मानता। मुझे लगता है दीपिका खुद ही एक बैरियर बना कर बैठी है, एक बैरियर बनाया है उसने कि मतलब नहीं, इसके आगे नहीं मैं इंटरफेयर करने दूंगी किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे फिर वो कोई भी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों के क्या व्यूज़ है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।